हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के आकलन पत्र 8 को हल करना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, पहला प्रश्न, घनाकार आकृति में फलक और शीर्ष की संख्याओं का समूह है। तो बच्चों, हमने पिछली वर्कबुक में भी सीखा था कि जो घनाकार आकृति होती है बच्चों, उसमें फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। ठीक है, आगे बच्चों दूसरा प्रश्न, आयत में भुजाओं और शीर्षों की संख्या। तो बच्चों, आयत में 4 भुजाएं होती है और 4 क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। आगे बच्चों, निम्नलिखित कोणों में न्यून कोण कौन सा है? न्यून कोण का मतलब है बच्चों 90 डिग्री से कम। ठीक है, तो बच्चों पहली आकृति कितनी है? 90 डिग्री। दूसरी कितनी है? 90 से ज्यादा। ठीक है बच्चों, दूसरी आकृति कितनी है? बच्चों दूसरी आकृति है 90 से ज्यादा। तीसरी आकृति बच्चों क्या है? 90 से कम। कितनी है बच्चों? 90 से कम। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? न्यून कोण। और चौथी आकृति कितनी है? 180 डिग्री की। आगे बच्चों, समकोण की माप। तो बच्चों 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। बच्चों प्रश्न संख्या 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। बच्चों एक वर्ग में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? 4। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। अगला, 6 समान आकार की सतहों से मिलकर बने बंद डिब्बे को। बच्चों 6 समान आकार की सतह है तो बच्चों क्या होता है? घन। क्या होता है? घन। अगला, ईंट की प्रत्येक सतह कैसी दिखती है बच्चों? आयत के जैसी। कैसी दिखती है? आयत के जैसी। अगला, सम पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी? बच्चों पंचभुज, पंच का मतलब क्या होता है? 5। ठीक है, आगे बच्चों प्रश्न संख्या 6, सत्य और असत्य कथनों को चाटिए। पहला, 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल सत्य। आयत की सभी भुजाएं समान माप की होती है। गलत। आमने सामने की भुजा केवल समान होती है। अगला, अधिक कोण का माप 0 से अधिक और 90 से कम होता है। बच्चों असत्य। ठीक है, ये क्या कहलाता है? 0 से अधिक और 90 से कम, वो कोण कहलाता है बच्चों न्यून कोण। अगला, सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है। बिल्कुल सत्य बात है। आगे बच्चों, चांदे की सहायता से कोणों को माप कर उनकी माप लिखनी है। तो बच्चों जब चांदे से आप मापोगे तो जो पहली आकृति है उसमें जो कोण बन रहा है वो 55 डिग्री का, और दूसरे के अंदर जो कोण बन रहा है बच्चों वो बन रहा है 120 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने आपके आकलन पत्र 8 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।